जैसा पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट आया, पूरा इंडिया जानता है कि मशीनों में गड़बड़ हुई, घोल हुई, जो भी एक नंबर का बटन था पूरे वोट उधर ट्रांसफर हुए। ऐसा एनालिसिस आया, लोगों का बहुत एनालिसिस आया, जिसमें ये भी एक मुद्दा है। नहीं तो आज तक वन साइड भी वोट लिए थे, इतने ज्यादा वोट कोई ने भी नहीं लिया। फडणवीस खुद नहीं चाहते थे कि न शिवसेना की सीट आए, न गाजी सादुद्दीन आए। वो खुद चाहते थे कोई विरोधी आए। कितना बड़ा धारावी का जो इशू था ये अडानी का, तो वो भी नहीं चाहते थे कि शिंदे के हाथ में जाए, ना कोई सही रहबर के हाथ में जाए गाजी सादुद्दीन। तो इसलिए उन्होंने बगैर बोले एक नंबर बटन पे सेटिंग रखे थे, जिसमें 99% की बैटरी थी। और जो कांग्रेस के काउंटिंग वाले थे, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए काउंटिंग हॉल का, उस दिन वो भी चिल्ला पुकार कर रहे थे ये 90 नहीं। फिर बाद में उनकी इशारा हुआ कि भाई लीड आपकी चोरी, आप खामोश बैठिए, आप चेक कर सकते। के अंदर का तो टाई वाई को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टाई बोले तो खानदानी जो गायकवाड़ फैमिली चलती आ रही 40-45 साल से, और आजादी से जैसे कांग्रेस पार्टी चल रही थी। मैं ये जहन खोलने के वास्ते अपने भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकरीबन समझ में आया। रिजल्ट जान दीजिए कुछ भी है, लेकिन मोहब्बत बहुत मिली। आज नहीं तो कल फिर मौके से इलेक्शन लड़ूंगा मैं वहां, और धारावी के लोगों को आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि अपन ने क्या खोया और क्या पाया। माननीय पक्ष प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या महायुतीच्या रशियाला जिंदाबाद, रशियाला जिंदाबाद। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आप देख सकते हैं कि जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद में 23 तारीख का रिजल्ट लगने के बाद में जैसे महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, उस विषय को लेके धारावी विधानसभा के माजी उम्मीदवार हमारे सामने सदुद्दीन गाजी सर है। उनसे जानना चाहेंगे कि धारावी विधानसभा में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जो धारावीकारों का इनको जो सहयोग मिला, उसके साथ में आज औरंगाबाद में इनसे हमारी पहली मुलाकात है। उनसे जानना चाहिए कि पूरे जो चुनाव हुए धारावी विधानसभा में जो उन्होंने लड़ा था, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया इस बार, उस पर क्या कहना है। सर पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। जिस हिसाब से 40 सालों के बाद में धारावीकरों के अंदर एक उम्मीद जागी, कलमे की बुनियाद पे आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा, ये 40 साल के बाद एक बुनियाद जागी कि हमारा भी कोई रहबर आया है, हमारी कयादत करने वाला कोई आया है, और आपको धारावी जैसे क्षेत्र में प्यार भी मिला लोगों का। लेकिन जो हिसाब से रिजल्ट आया उसमें शिकस्त हुई आपकी, तो ये ऐसी क्या बेसिक आप लोगों की कमी थी जिस वजह से आप रेस में चलते चलते पीछे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आपका आए आप पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे धारावी के साकिनों को मेरा सलाम और बहुत मोहब्बत। जो वो मेरे को इतनी मोहब्बतों से अच्छी कैंपेनिंग करे, साथ दिए और बहुत इलेक्शन में मदद करे और वोट भी भरपूर दी। अब जैसा पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट आया, पूरा इंडिया जानता है कि मशीनों में गड़बड़ हुई, घोल हुई,
जो भी एक नंबर का बटन था तो पूरे वोट उधर ट्रांसफर हुए। ऐसा एनालिसिस आया, लोगों का बहुत एनालिसिस आया, जिसमें ये भी एक मुद्दा है। नहीं तो आज तक वन साइड भी वोट लिए थे, इतने ज्यादा वोट कोई ने भी नहीं लिया था। हमने सुना है कि धारावी जैसे क्षेत्र में कुछ आपके कार्यकर्ता और आप लोगों ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को कहा है कि आप कि हमने देखा है कि जो मशीनें हैं वो 99.9% दिखाई जा रही है, जो कि इतने देर होने के बाद में भी 60% 50% नहीं हुई। इस विषय के बारे में आपको उन्होंने क्या जवाब दिया? इसमें ऐसा हुआ कि उनको भी नहीं पता था। फडणवीस खुद नहीं चाहते थे कि न शिवसेना की सीट आए न गाजी सादुद्दीन आए। वो खुद चाहते थे कोई विरोधी आए। कितना बड़ा धारावी का जो इशू था ये अडानी का, तो वो भी नहीं चाहते थे कि शिंदे के हाथ को जाए ना, कोई सही रहबर के हाथ में जाए गाजी सादुद्दीन। तो इसलिए उन्होंने बगैर बोले एक नंबर बटन पे सेटिंग रखे थे, जिसमें 99% की बैटरी थी। और जो कांग्रेस के काउंटिंग वाले थे, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए काउंटिंग हॉल का, उस दिन वो भी चिल्ला पुकार कर रहे थे ये 99। फिर बाद में उनको इशारा हुआ कि भाई लीड आपकी चोरी, आप खामोश बैठी, आप चेक कर सकते। नहीं, आपने कहा है कि हम लोगों को, हमने इससे पहले भी देखा कि जब सभाएं लगी थी उसमें कहा गया था कि कांग्रेस के लीडर के माध्यम से कि हमें कलमे वाला भाई नहीं, हमें काम वाली ताई चाहिए। तो काम वाली ताई तो जीत चुकी है, अब कलमे वाले भाई की जरूरत ही नहीं थी धारावी में। नहीं, कलमा तो ये गॉड गिफ्ट है, ये तो दुनिया आखिरत है। ये मेरे नबी का अल्लाह का बड़ा करम है कि जो मेरे कलमे से नवाजा है। और कलमे वाले की दुनिया आखिरत है, बाकी गैरों के हाथ से तो दुनिया ही जन्नत है। हमारे को तो यहाँ भी है वहां भी है। बात कलमे की नहीं, दुनिया एक्सपीरियंस जितना मेरे को है पूरे इंडिया का और धारावी का और लोकल काम करने का तरीका सिस्टम हाउस के अंदर का, तो ताई वाई को कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ताई बोले तो एक खानदानी जो गायकवाड़ फैमिली चलती आ रही 40-45 साल से, और आजादी से जैसे कांग्रेस पार्टी चल रही थी। मैं ये जहन खोलने के वास्ते अपने भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकरीबन समझ में आया। रिजल्ट जान दीजिए कुछ भी है ये, लेकिन मोहब्बत बहुत मिली। आज नहीं तो कल फिर मौके से इलेक्शन लड़ूंगा मैं वहां, और धारावी के लोगों को आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि अपन ने क्या खोया और क्या पाया। सबसे बड़ी बात, आपके जो सहयोगी थे जो आप लोगों के लिए चुनाव में प्रचार कर रहे थे, चुनाव में आप लोगों के साथ काम किए, एमआईएम के पदाधिकारी थे जो आपके ही साथीदार थे, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा एक आरोप लगाया अभी हमारे चैनल के माध्यम से कि जो धारावी की जो जीत है वो लगभग धारावी करे कि नहीं, वो पैसे की जीत है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सच है। उन्होंने पैसे पूरे बांटे, कोशिश करें, मतलब हमेशा रोजंदारी देने की कोशिश करें। उन्होंने कभी अपने को अपना हिस्सा नहीं दिए, अपना हक नहीं दिए। जिसका जो हक है वो कभी नहीं दिया और देना भी नहीं चाहते हो। और आपका जहन भी नहीं खोलना चाहते, आपको रिजर्वेशन से दबा देते, कभी पार्टी की टिकट पे दबा देते। लेकिन अपन कलमे का बोलने का मतलब ये था कि इत्याद कोई ना कोई पॉइंट भी होना, जैसे कोई कांग्रेस के सिंबल पे इत्याद हो जाता, कभी रिजर्वेशन के नाम पे हो जाता। अब रिजर्वेशन की लड़ाई अपन लड़ रहे पूरे इंडिया में। ताई को पूछो कि बोलना भाई आपने कभी सुने थे क्या इससे पहले, गाजी सादुद्दीन आने से पहले कि शेड्यूल कास्ट में कोई मुसलमान आता, कौन से कोर्ट में कौन सा वही टेंशन चल रहा था लोगों का कि ये मुस्लिम कैंडिडेट एससी में क्यों, जिसको हमने चैनल के माध्यम से भी आपका स्टेटमेंट दिया था, फिर भी चुनाव होने के बाद में लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि मुस्लिम कैंडिडेट एससी में कैसे बैठता है। इस बारे में बोलिए। तो इसमें कैसे जद्दोजहद करना पड़ता है, जैसा अपने फरद पहाड़ खोद के दूध की नहर निकाल देता है, तो वैसे जुनूनी आदमी होना, मोहब्बत करने वाला होना, चाहने वाला होना। मेरे को खिदमत का एक लॉ है, लॉ सही करते रहता, इसलिए जद्दोजहद करे तो अल्लाह ने उसका रिजल्ट भी दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपने को उसमें रिलीफ मिले हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये मालूमात नहीं है। अब आप अंदाज लगे जो आदमी शेड्यूल कास्ट में मुसलमान आ रहा बोले तो इतनी कोई छोटी बात नहीं। तो अपनी बहुत चीज की जानकारी है, बहुत अच्छे से आप लोगों की धारावी वालों की अपन रहबरी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मोमिन से अच्छी कोई रहबरी कर नहीं सकता। नॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आदमी समझने में थोड़ा टाइम लगता। आप लोगों को कहा गया था कि बीच में हमने भी सुना है कि लोग कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है, उनको किसी चीज की मालूमात नहीं, या डायरेक्ट चुनाव में खड़े हो गए। हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग आप 2 से 3 बार नगर सेवक है, आपको तो डिपार्टमेंट की सारी जानकारी है। और जो आपके सामने कैंडिडेट थे हमारे जानकारी के मुताबिक वो सब नए चेहरे थे। तो इस हिसाब से जो आपके ऊपर टिप्पणियां की जा रही, इस विषय में खुलासा कीजिए। इसमें कैसा है, वो जिम्मेदार जो लोग रहते जो फिक्स है कि इलेक्शन आया तो आपको इतना पैकेट पहुंच गया, इतना पहुंच गया, आपका ये रोल है, बस वो लोगों ने बोले। लेकिन धारावी के पूरे लोगों ने अपने को मोहब्बत दी है, समझे बात को। और देखिए हमने 12 बजे फॉर्म खरीदा और 2:30 बजे फॉर्म भर दिया था। अब आप हमारा टैलेंट का अंदाज लगा सकते, नवी जगह की हमने
इतना काम कर दिया था। नहीं तो आप बोलिए कि जो भी असेंबली का इलेक्शन लड़ता तो उसको बोलना 12 बजे फॉर्म खरीदना और 2:30 बजे भरना। ये भर सकता है कि आज तक इतिहास में मोदी भी भर सकता है ऐसा ना, तो इससे पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा। सिर्फ ये काम गाजी सादुद्दीन ही एक इनकलाब ला सकते। आप समझिए, हर नामुमकिन काम को मुमकिन करना बोले तो गाजी सादुद्दीन। अब आने वाले चुनाव में आपने मन बनाया कि धारावी का विकास आपको करना है, क्या एमआईएम से लड़ेंगे या किसी और भी पार्टी आपने सोचा है, या फिर से इंडिपेंडेंस की तैयारी करेंगे आप? अभी तक आपने वहां के रिजल्ट देखने के बाद में क्या सोचा है कि धारावी का मुझे विकास कौन सी पार्टी के साथ करना है? नहीं, पार्टी तो अलग है, अपन जहाँ खड़े हम जहाँ खड़े लाइन वहां से शुरू हो जाती है। हम हमारी क़यादत खुद करेंगे। हमारे लोगों तक हम पहुंच नहीं सके, उनको हमारी बात समझा नहीं सके ज्यादा, हम उसमें वो जहाँ तक लोग पहुंचे वहाँ की एमआईएम की टीम, मुनव्वर भाई, फरीद भाई, आरिफ भाई और दीगर काफी लोगों ने हमारी मदद करे। जहाँ तक पहुंचा सके पहुंचाए उन्होंने, लेकिन बात पहुंची, समझाने में कहीं हम चूक हो गए, ये देर हो गई, हमारे हटने के बाद दूसरे आदमी ने कुछ अलग तरीके से बता दिया। वह मुसलमान तो भोले भाले रहते बेचारे। लेकिन आज नहीं, कल नहीं परसों, लेकिन हम धारावी का विकास हाथ में लिए हैं और धारावी को कोई हाल में छोड़ेंगे नहीं। हर इलेक्शन आएंगे, वहाँ कॉन्टेस्ट करेंगे, वहाँ लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और उनके हाथ से बेहतर जो भी डेवलपमेंट विकास हो सकता है बिल्कुल करेंगे। लगभग 33 से 34 लोगों के आप नेता बन चुके हैं धारावी जैसे क्षेत्र में पहली बार खड़े होने के बाद। आप उनके बारे में अपनी क़यादत कैसे करेंगे और उनके लिए कैसे खड़ा उतरेंगे आप कभी वक्त आया तो? जैसे हमारे नीड्स है लोकल की, जैसे स्कूल का एक मसला है, स्कूल के हमारी खुद सोसाइटी है 25 साल पुरानी। मतलब आपका सोशल वर्क जारी रहेगा? हाँ, सवाल ही नहीं। तो मेरा गाजी एजुकेशन सोसाइटी है, 25 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। उसके माध्यम से मैं स्कूल जूनियर कॉलेज डालूंगा। ऐसा नारियल वारियल फोड़ के ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी होगा आपका धारावी में? हाँ, है ना, अभी जनसंपर्क है, हम लोगों से कनेक्शन में है, कांटेक्ट है, बातचीत खैर खैरियत होती रहती। फिर पेट्रोल पंप है, जो नहीं है, जो छोटी छोटी चीज को आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ अपने पूरा खत्म कर दी। मतलब आपने इतने दिनों के अंदर एनालिसिस कर लिया है कि धारावी करो को सबसे बड़ी और बेसिक सुविधा क्या चाहिए, उस विषय पे आप काम करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, शुरुआत करेंगे मतलब इसके बारे में? बिल्कुल करेंगे, सब आइडिया आ गया। वहाँ जितने दिन हम कैंपेनिंग करें, ये करें, और हमारा आना जाना तो लगे हुए रहता। और ऐसे नहीं यहाँ के वहाँ के, नागपुर से भी कोई जीत के आया तो एमएलए बॉम्बे में रहता, कहीं से भी वहाँ ऑफिस रहता, संपर्क रहता। पूरे इंडिया की क़यादत तीनों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वैसी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की क़यादत सोनिया गांधी, राहुल गांधी करते एक जगह रह के, वो ना वहाँ से जीत के आ रहे कर्नाटक केरला से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से आए वहाँ मुंह पकड़ के रहना नहीं। आपका मसला लूंगा, आज टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, मेल है, दुनिया की चीज होती है। आपको रिलीफ मिलने से मतलब है, आप फोन करिए, आपको आपका रिलीफ आपके घर में पहुंच जाएगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे? और धारावी वालों को बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो ने बहुत मोहब्बतों से अपने को नवाजा और कदम पे कदम करके अपनी कैंपेनिंग को पहुंचाया और वोट भी दिए। सब अच्छा करे। अब थोड़ी गड़बड़ हो गई उस वोट में, उससे को कोई मायूसी नहीं करना, नाराजगी नहीं लेना उसमें। अल्लाह आज नहीं कल कामयाब देंगे। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब जो बाप दादा चलते हुए आ रहा, पार्टी उनकी, ये उनकी, लोगों का जहन कारी करता, तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि धारावी का विकास फिर कैसे होगा। कैसे होगा। आप जैसे जीत के आई, जैसे जो भी कांग्रेस पार्टी के, अभी तो हमने सुना है, आपने भी देखा है कि मेजोरिटी में भी बात करने वाला अंदर कोई नहीं, तो धारावी का मुद्दा चलेगा कैसे? अरे लाए भी इन्होंने जो डरा रहे आपको, आप अल्लाह से डरो। हमारा बोलना ये है भाई, कलमे वालों का काम है, अल्लाह से डरो। वो बोल रहे थे कलमे के आधार पे कि आप ये धारावी या डीआरपी इससे डरिए मत, आपने लाए, आपने डिलेट करे, लेट करे, लाए तो फास्ट करना था आपके। अब जैसा मैं बोल रहा कि पेट्रोल पंप लाऊंगा, स्कूल लाऊंगा, आप मेरे को जीता, ये 8 दिन से मैं काम चालू कर देता। 8 दिन भी बहुत बोल दिया। आप आज मेरे को सर्टिफिकेट दिलाइए, मैं कल से काम चालू कर देता। देखिए, ये गाजी जी है जो धारावी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। लगभग उनको 33 से 3400 वोट मिला है और धारावी कर जो जिन्होंने इनको प्यार दिखाया है उनके लिए तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला है। आप जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं हाजिर रहूंगा। धारावी के विकास के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैंने इतने दिनों में वहां पे एनालिसिस किया हो कि धारावी में कौन कौन सी बेसिक सुविधा है जो किसी ने नहीं किया, वो आने वाले समय में मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से उस चीजों की शुरुआत करूंगा। धारावी में मैं जनसंपर्क कार्यालय भी जल्द से जल्द शुरू करूंगा। धारावी करो के लिए, धारावी की
जो लोग हैं उनके लिए मैं हर चीज में खरा उतरूंगा और उनके लिए मैं काम करूंगा। और जो बड़े बड़े जो बेसिक मुद्दे अगर मैं चुन के आता हूँ तो उसके लिए मैं जल्द से जल्द उसका भी नारियल तोड़ूंगा। और धारावी में बहुत सी जो बड़ी सबसे जो चीजें एजुकेशन की, और धारावी जैसे क्षेत्र में इन्होंने जो एनालिसिस 40 साल के बाद ये आने के बाद इन्होंने देखा है कि सबसे बड़ी चीजें धारावी जैसे क्षेत्र में पेट्रोल पंप नहीं है, उसके बारे में भी इन्होंने निर्णय लिया है कि मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करूंगा। इन्होंने तो बातें कर दी है, चुनाव भी खत्म हो चुका है, अब आने वाले समय में नगर सेवक का चुनाव भी हमने सुना है जल्द होगा। और जिन्होंने कयादत की बात करी थी, तेरा मेरा रिश्ता है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके माध्यम से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जिन्होंने धारावी के विकास पे बात करी उन्होंने भी चुनाव लड़ा। अब आने वाले समय में धारावी का 40 साल से तो आपने देखा है क्या होगा, लेकिन अब की बार सत्ता परिवर्तन की वजह से क्या पता धारावी का काम और विकास किसके हाथों में आएगा, या सत्ता में रहने वालों के, या इन्होंने कहा है कि मैं सत्ता नहीं में रहने के बाद में भी धारावी का कुछ ना कुछ काम करते रहूंगा। इस पर हमारी नजर बनाइए। जब तक के लिए धन्यवाद।